नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हिंदी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो साथियों, आपके जो सीटेट एग्ज़ाम है वो आपका जनवरी में देखने को मिलेगा, सीटेट 2025। तो उसके लिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी से आप अगर जुटते हैं तैयारी में तो अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ज़बरदस्त मॉक टेस्ट रहेगा। आज का अपना पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्वेश्चन जो है बहुत ही एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। सीटेट हमेशा जो है आपके आईक्यू को चेक करता है, रिपीटेड प्रश्न पूछता है जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आंसर क्या लॉक करेंगे? ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करना, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। सी ऑप्शन है सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या फिर विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना समावेशी माहौल का निर्माण कर सकता है। अगर बच्चों में आप चाह रहे हैं कि समावेशी माहौल क्रिएट हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार के दृश्य देखने वाले और सुनने वाले संसाधनों का आवश्यकता अनुसार, जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हो, उनका उचित प्रयोग करना समावेशी माहौल का निर्माण करने में सबसे उचित रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। देखो यहाँ पर सदैव है, एक कंडीशन को क्रिएट कर रहा है। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, स्वयं को बोलने की गति यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, समावेशी माहौल का निर्माण करने की बात की जा रही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सबसे सटीक रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? बच्चे की भाषा स्थानीय होनी चाहिए, या फिर मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी बी ऑप्शन है विदेशी भाषा होनी चाहिए, सी ऑप्शन है कठिन भाषा होनी चाहिए, और डी ऑप्शन है कोई भी भाषा होनी चाहिए, चाहे हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कुछ भी होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है कि बच्चे की जो भाषा होनी चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा मतलब स्थानीय भाषा होनी चाहिए, जो जिस स्थान से बच्चा आता है उस स्थान की भाषा स्थानीय भाषा होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा ... शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा को पढ़ रहे हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कविता कहानी पढ़ाना, कविता कहानी सुनाना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों का विकास करना, भाषा के नियम समझाना। और नियम हमेशा किस पे बल देते हैं? तो रटने पर बल देते हैं। यहाँ आपका होता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अगर हम किसी भाषा को सीख रहे हैं तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों का विकास करना, इन चारों कौशलों का विकास करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। देखो, बच्चों को हम चारों कौशल सिखा तो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए क्रम से, बच्चा चारों कौशल को क्रम से नहीं सीख सकता है। अगर क्रमिक की बात यहाँ पर होती ना तो ये यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि बच्चों को हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल तो क्रम से सिखा सकते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन कौशलों को जल्दी से सीख सकता। हो सकता है वो पढ़ना जल्दी सीखे, लिखना लेट में सीखे। तो जब क्रमिक की बात की जाएगी तो आंसर आपका तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी की त्रुटियां करते हैं, आप क्या करेंगे? आपका मतलब आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है बच्चों को उसकी गलती के लिए डांटेंगे, बी ऑप्शन है बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध परिवेश देंगे, और सी ऑप्शन है कि बच्चों की त्रुटियों पर लाल घेरा लगाएंगे ताकि उन्हें देख सके। हम लोग पढ़े थे तो क्या होता था, अगर कोई त्रुटि करते तो शिक्षक क्या करता था, ऐसे लाल घेरा लगा देता है जिससे साफ साफ दिखता था। डी ऑप्शन है उन त्रुटिपूर्ण शब्दों को सही रूप से 20-20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अगर बच्चा त्रुटि करता है तो सिंपल सी बात है, त्रुटियाँ जो है सीखने का हिस्सा हैं, सीखेगा वही जो त्रुटि करेगा। ये कहने का मतलब त्रुटि करेगा वही जो सीखेगा। अगर हम कुछ सीख रहे हैं
तो त्रुटि करेंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं त्रुटि होगी। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि बच्चों को उसकी गलती के लिए डांटेंगे। क्या ये हो गया, बच्चों को लिखित भाषा का समृद्ध परिवेश देंगे। अगर बच्चा त्रुटि कर रहा है तो उसको ऐसा भाषा मतलब ऐसा माहौल बनाएंगे जिससे बच्चा त्रुटि नहीं करेगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, भाषा सिखाने का सही क्रम है। जब भाषा सिखाने का सही क्रम पूछा जाए तो आप एक शिक्षक हैं, भाषा को आप सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना बच्चों को सिखा सकते हैं। जब भाषा सीखने का सही क्रम की बात की जाए तो वहाँ आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर है भाषा सिखाने का सही क्रम क्या होता है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि शुभोपाली। शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो कहाँ है यहाँ पर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना। एक से अधिक भाषा का ज्ञान क्या करता है, भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। नवीन कक्षा कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। अगर एक से अधिक भाषा का ज्ञान आपको हो, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी क्या आपको ज्ञान हो, तो नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करेगा कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कभी भी भाषा हस्तक्षेप नहीं करती। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हर बार पूछा जाता है। हमारे देश की ... विविधता हमारा एक भाषाई ... है। हमारे देश की भाषिक विविधता हमारा एक भाषाई क्या है, संबल है। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कभी भी भाषा चुनौती के रूप में काम नहीं करती, कभी भाषा हथियार के रूप में काम नहीं करती। इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे। रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है। आप एक शिक्षक होने के नाते उसकी सहायता कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे। उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है। उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे या फिर उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। आंसर लॉक करिए, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 8, अगर रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है तो सिंपल सी बात है, उसे छोटे छोटे समूह में बात करने के अवसर दीजिए भरपूर। जब छोटे समूह में बात करना करेगी, सीख जाएगी, तो उसमें क्या होगा, आत्मविश्वास होगा, उसमें कॉन्फिडेंस जागेगा, तो बड़े समूह में आसानी से बात कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है। बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है। क्या विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करते हैं जो वो प्रथम भाषा होती है, या फिर औपचारिक स्थिति में सीखी गई भाषा होती है, या विद्यालय की भाषा प्रथम भाषा होती है, या फिर बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में अर्जित करना वो बच्चे की प्रथम भाषा होती है। बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है, उसके लिए बच्चों को प्रयास नहीं करना पड़ता है। बच्चे अनुकरण करते करते भाषा को सीख जाते हैं। वो कोई भी भाषा हो, जैसे उनके मम्मी पापा बोलेंगे वैसे वो आसानी से उस भाषा को सीख जाते हैं। तो उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि बिना विशेष प्रयास करके अपने आसपास के परिवेश में जो अर्जित करते हैं वही उनकी प्रथम भाषा होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। हिंदी भाषा को शामिल किया गया, क्या 6वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, फिर 10वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 11, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई।
ऐसे प्रश्न आपको पैराग्राफ से मिलेंगे, जो पैराग्राफ आते हैं एग्जाम में तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई? जब बात की जाए हिंदी दिवस की, तब आप क्या लॉक करेंगे? 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर को आपकी हिंदी दिवस मनाई जाती है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। जब बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो 10 जनवरी तुरंत आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12, कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिमवारी ब्यारी में अलंकार है। जब वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति, तब आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? जब शब्दों की आवृत्ति हो, तब कौन सा अलंकार हो जाता है? जब वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जब शब्दों की आवृत्ति हो तो यमक अलंकार। शब्दों की आवृत्ति का मतलब जैसे यहाँ पर कानन और होता है, एक बार आपको कानन मिलता तब समझ लीजिए कि शब्दों की आवृत्ति है। लेकिन जब वर्णों की आवृत्ति, यहाँ का मतलब वर्ण, का मतलब वर्ण, भा वर्ण और भा वर्ण, घा वर्ण और घा वर्ण, जब वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि गोल इसमें से कौन सा विशेषण है? गोल, यह बॉल गोल है, यह बॉल कैसा है? तो गोल है। तो बॉल की विशेषता क्या है? बॉल की विशेषता ही है कि वह गोल है। बॉल की विशेषता है कि गोल है, इसका मतलब जो इसकी विशेषता वही क्या है? गुण है। गुण है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और हर एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 25 हो गए ना, 25 हो गए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। आप यहाँ देखिए कि स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? का है, रा है, हा यहाँ पर आ गया, ए वर्ग कट गया, या आ गया, इसका मतलब अंताइस्त हो गया, अंताइस्त होता है या का मतलब। का, चा, टा, ता, पा और दा, मतलब ता वर्ग में आपका दा आता है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। एक तो से होता है करण कारक, जब साधन की बात की जाए कि चाकू से फल काटा गया, ठीक है, जब साधन की बात की जाए, और कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा गया। और दूसरा से आपका आता है कहाँ? संप्रदान अपादान कारक में, जब अलगाव की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, बच्चों को पढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है, तो को आया है, इसका मतलब कर्म कारक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा, सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह क्या है? क्या एक क्रियात्मक अधिगम है, शाब्दिक अधिगम है, विचारात्मक अधिगम है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो भाई बच्चों को अगर चित्रों के माध्यम से पढ़ा रही है तो विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए और बी में क्या हो सकता है? क्रियात्मक अधिगम होगा या फिर शाब्दिक अधिगम होगा। तो याद रखिए, अगर शब्द की बात की जाए कि बच्चों को शब्दों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को चित्रों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो ये आपके शाब्दिक अधिगम में आ जाता है, यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर 1 से 5 की बात की जा रही है, और अगर आप बच्चों को हिंदी भाषा शिक्षण सिखा रहे हैं तो उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर देना, बच्चों को अधिक से अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देना, या फिर पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाना, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, भाई बच्चा छोटा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना कहाँ, व्याकरण नियम आपके रटने पर बल देते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन कि प्राथमिक स्तर का बच्चा है, आप उसको भाषा सिखा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने का अवसर दीजिए। प्रश्न नंबर 18,
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल बोलकर, केवल क्या है आपका निगेटिव है। कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण बिल्कुल निगेटिव है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। सी ऑप्शन लॉक होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। जिनका सीटेट, जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनका सीटेट अब की बार 1 नंबर 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से रुक गया, जो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, 81 है, 89 है, ठीक है, तो लोग अभी से अगर कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए तो आगे चल के उनको जो कम समय बचेगा तो वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। अभी से पढ़े रहेंगे, प्रैक्टिस है। अगर आप लोग सोचते हो कि हम 1 महीने में सारा पढ़ डालेंगे, आपके पास 5 सब्जेक्ट होता है और आप सोचते हो कि 5 सब्जेक्ट को हम 1 महीने में कवर कर लेंगे, तो नहीं हो सकता है। क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट आपका मजबूत हो सकता है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि हाँ सारे सब्जेक्ट आपके मजबूत है, तो इसलिए जो है नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो अभी से आप लोग जो पेडागोजी है ये सब आप अभी से, जब खाली समय है आपके पास, अभी सीटेट का लोड नहीं है, तो अभी से आप जो पेडागोजी के जितने भी प्रश्न हैं आप उसको तैयारी करिए। उससे आपकी पेडागोजी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। तो जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के रहेंगे जैसे मैथ वगैरह हो गया तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप लोग कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए। जब 1 से 5 की बात की जाए तो एनसीएफ 2005 सबसे पहले कहता है कि बच्चों की जो भाषा होनी चाहिए वह स्थानीय फिर मातृभाषा होनी चाहिए। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। ए ग्रेड की बात की जाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में अपने भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। बच्चा छोटा भाई, व्याकरण को समझना आसान है। बच्चे मानक भाषा, जैसे आप हिंदी भाषा हमारी क्या है, राजभाषा है कि हम उसको मान लिए हैं, है ना, तो बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो ये आसान काम नहीं है कि बच्चे हिंदी भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएंगे। बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। अंक के लिए आप कभी भी बच्चों को कुछ नहीं सिखाना है कि वो जो है उनको ग्रेड लेवल पे शिक्षा नहीं देनी है। बी ऑप्शन भी कट गया। हाँ, अगर जो है आप प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य की बात की जा रही है तो बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, वो सबसे जो है आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इतने सारे लाइव क्लास में मैराथन क्लास हैं, जो है महा मैराथन क्लास है, उसको आप लोग रिपीट करिए, देखिए, अच्छा नंबर आपका स्कोर होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।